ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार संपन्न हो गया था। षष्ठ अधिकरण का विचार प्रारंभ हुआ था। पृथ्वी अधिकार अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार हो गया है। इस अधिकरण के विषय को बता करके भाष्यकार भगवान ने संशय भी बता दिया था। विषय है छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय का जो द्वितीय खंड है, उसमें जो पंचभूतों भूतत्रय की उत्पत्ति का प्रकरण है, उसमें आया हुआ वाक्य शेष ताहा आप ऐक्षंत बभ्यश्याम प्रजाये मही इति ता आप अन्नम असृजंत। यह वाक्य है विषय। इसमें कहा गया कि तेज के द्वारा सृष्ट जल ने अर्थात जल भावापन्न ब्रह्म ने ईक्षण किया, अनेक हो जाऊं, बहुत रूप से प्रकट हूं, ऐसा। और अपने इस ईक्षण को साकार करने के लिए जल को बनाया, अन्न को बनाया। जल ने ताहा अन्नम असृजंत। तो ताहा अन्नम असृजंत इस वाक्य शेष में अन्न शब्द का प्रयोग हुआ। यह अन्न शब्द लोक में जिस अर्थ में प्रसिद्ध है, क्या श्रुति में भी उसी अर्थ को बता रहा है अथवा अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है? ये संशय हुआ। तत्र संशय किम अनेन अन्न शब्देन ब्रीहियवादी अभ्यवार्यम अन्नम उच्यते, ऐसा लगाना, या वो पृथ्वी को कहा जा रहा है। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना निश्चय बता रहे हैं तत्र इत्यादि से। विषय और संशय को हम लोग देख चुके हैं। विषय पूर्व पक्ष को देखिए कि तत्र प्राप्तम तावत ब्रीहियवादी ओदनादि वा परिग्रहितव्यम इति। ये जो 517 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति का अंतिम अंश, एक पद तत्र, और 518 नंबर पृष्ठ में शुरू में ये पूर्व पक्षी ने कहा कि तत्र प्राप्तम तावत ब्रीहियवादी ओदनादि वा परिग्रहितव्यम इति। ता अन्नम असृजंत इस वाक्य में प्रयुक्त अन्न शब्द से ब्रीहियवादी रूप अन्न या ओदनादि रूप अन्न को ही ग्रहण करना चाहिए। ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। पूर्व पक्षी अपने पक्ष का, यानी उस वाक्यस्थ अन्न शब्द का अर्थ ब्रीहियवादी ही है इत्याकारक जो पूर्व पक्ष है, इस पक्ष का निश्चायक हेतु बता रहे हैं कि तत्र ही अन्न शब्द प्रसिद्धो लोके। तत्र यानी ब्रीहियवादि रूप अन्न में
लोक में अन्न शब्द की प्रसिद्धि है। लोक में जब अन्न शब्द का प्रयोग होता है तो व्रीह्यवादि को ही बताया जाता है। और इस प्रकार ये अन्न शब्दात्मिका जो श्रुति है, इस श्रुति प्रमाण के आधार पर पूर्व पक्षी जल ने व्रीह्यवादि रूप अन्न को बनाया, ऐसा अर्थ करना चाहते। उस श्रुतिस्थ अन्न शब्द का अर्थ व्रीह्यवादि करना चाहते हैं। और एक वाक्य शेष में बताया गया जो लिंग है उसको भी बता रहे हैं। श्रुति लिंग ये दो प्रमाण हैं। तो इसलिए आगे कहते हैं कि वाक्य शेषोपि एतम अर्थम उपोद्बलयति। वाक्य शेष भी क्या करता है कि इसी अर्थ का उपोद्बलक है, यानी इसी अर्थ को पुष्ट करने वाला है कि अन्न शब्द का अर्थ यहां पर व्रीह्यवादी ही है। ये जो पूर्व पक्ष का अन्न शब्द विषयक मत है, इसी मत को पुष्ट करने वाला उस प्रकरण में वाक्य शेष भी है। वो वाक्य शेष कौन सा है? तो वाक्य शेष बताया तस्मात् यत्र क्वच वर्षति तदेव भूयिष्ठम अन्नम भवति इति। ये वाक्य शेष है। इसमें ये बताया गया वर्षा भवन निमित्त है, अन्न बहुत्व कार्य है। यत्र क्वच यानी जिस किसी प्रदेश में, वर्षति यानी पर्याप्त बारिश होती है, तो तदेव यानी तत्रैव यानी उसी प्रदेश में भूयिष्ठम अन्नम भवति, तो पर्याप्त व्रीह्यवादी हो जाते हैं। वहां अन्न पर्याप्त होता है का मतलब प्रदेश थोड़ा ही बढ़ता है, सीमा बढ़ती है थोड़ी प्रदेश की, पृथ्वी तो उतनी ही रहती है। लेकिन उसी पृथ्वी में व्रीह्यवादी रूप जो फसल है, अन्न है, वो पर्याप्त होता है। और बारिश न हो तो पृथ्वी जैसी की तैसी रहती है। तो ये जो वाक्य शेष है अन्न भूयिष्ठ बता रहा है, वृष्टि भवन निमित्तक अन्न भूयिष्ठत्व, ये अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी करने पर उत्पन्न नहीं होगा। बारिश कहीं पृथ्वी को नहीं बढ़ाती है, अपितु अन्न को बढ़ाती है। इसलिए ये इस वाक्य शेष में बताया गया जो वर्षा भवन निमित्तक अन्न बाहुल्य, ये भी यही ज्ञापन कर रहा है कि वहां अन्न शब्द का अर्थ व्रीह्यवादी होगा। बारिश होने पर जिसका आधिक्य होता है वही अन्न शब्द का अर्थ है, यह अर्थ निकलेगा। तो श्रुतिस्थ तदेव शब्द का अर्थ टीका में टीकाकार ने किया कि तदेव यानी तत्रैव इति श्रुत्यर्थ। 518 नंबर पृष्ठ में दूसरे पंक्ति में टीका में है तत्रैव इति श्रुत्यर्थ। तदेव इस श्रुति का अर्थ है तत्रैव। तत्रैव यानी जहां बारिश अधिक हुई वहां पर। तो पूर्व पक्ष का आधारभूत हेतु क्या हुआ? तो कहते हैं उससे पूर्ववर्ती पंक्ति में लिखा उसी वाक्य में कि उसी पंक्ति में दूसरा पूर्ववर्ती वाक्य है अन्न श्रुति वृष्टि भवनत्व लिंगाभ्याम पूर्व पक्ष। अन्न श्रुति और वृष्टि भवनत्व, लिंग भवनत्व ही लिंग है। इन दो प्रमाणों के को आधार बना करके पूर्व पक्षी प्रवृत्त हुए यहां के।
भाष्य में और एक वाक्य है पूर्व पक्ष के विषय में ही कि व्रीहि यवादि एव ही सति वर्षने बहु भवति न पृथ्वी इति। कहते हैं जब वर्षा हो जाती है तो व्रीहि यवादि अधिक होते हैं, पृथ्वी अधिक नहीं बनती, पृथ्वी का क्षेत्रफल नहीं बढ़ता, उतना ही क्षेत्रफल रहता है, उसमें फसल अधिक होती है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। एवं प्राप्ते ब्रूमः, ये है सूत्र से वेद व्यास जी ने जो सिद्धांत बताया उस सिद्धांत का अवतरण भाष्य, यानी सिद्धांत सूत्र का अवतरण भाष्य है एवं प्राप्ते ब्रूमः। इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है तथा च क्वचित अन्नम क्वचित अद्भ्य पृथ्वी ततो अन्नम इति विरोधात् नैक वाक्यता इति प्राप्ते सिद्धांतयति एवं प्राप्त इति। तो कहते हैं पूर्व पक्षी कह रहे हैं श्रुति में विरोध दिखाना ही पूर्व पक्ष का उद्देश्य है तृतीय पाद में। तो कहते हैं आपके श्रुति वचनों से ये निकल रहा है कि कहीं कहीं जल से अन्न की उत्पत्ति, छांदोग्य में क्वचित शब्द से छांदोग्य को लीजिए तो क्वचित अन्नम का मतलब अद्भ्य अन्नम, ताहा अन्नम असृजंत, यह वाक्य जल से अन्न की उत्पत्ति बता रहा है। और क्वचित अद्भ्य पृथ्वी, और अद्भ्य पृथ्वी तैत्रीय श्रुति अन्न जल से पृथ्वी की उत्पत्ति बता रही है, और ततः अन्नम यानी पृथ्वी से फिर अन्न की उत्पत्ति। तो छांदोग्य श्रुति अन्न प्रकृतिकत्व जल में, अन्न में जल प्रकृतिकत्व बता रही है, और तैत्रीय श्रुति अन्न में पृथ्वी प्रकृतिकत्व बता रही है। तो अन्न का प्रकृति छांदोग्य श्रुति के अनुसार मान लेंगे तो जल हो जाएगा, तैत्रीय श्रुति के अनुसार मानना पड़े तो अन्न की प्रकृति मानना पड़ेगा पृथ्वी को। तो अन्न रूप एक कार्य है, उसकी प्रकृति एक होनी चाहिए। तो कोई भी वेद वाक्य हो, किसी भी प्रकरण में हो, उसे अन्न रूप कार्य का कारण एक ही बताना चाहिए। लेकिन छांदोग्य श्रुति पानी को बता रही है तो तैत्रीय श्रुति अन्न को बता रही है, क्या नाम, पृथ्वी को बता रही है अन्न का कारण। इसलिए श्रुतियों का आपस में विरोध है, पूर्व पक्षी कह रहा। और जिन वचनों का आपस में विरोध है, एक दूसरे से विरुद्ध अर्थ को बता रहे हैं, उन वचनों को कैसे प्रमाण माना जाएगा? तो श्रुति मत अप्रमाण है। इसलिए ब्रह्म में जो प्रथम अध्याय के द्वारा श्रुतियों का समन्वय बताया, यह श्रुति मत बताया आपने, वह तत्व जिज्ञासुओं के लिए उपादेय नहीं है। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहा। विरोधात् न एक वाक्यता इति प्राप्ते, इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत यदि, यानी सिद्धांत को बताते हैं सूत्र द्वारा। तो भाष्यकार भगवान ने सूत्र का अवतरण लिखा एवं प्राप्ते ब्रूमः। अब सूत्र का उच्चारण करिए। पृथ्व्यधिकार रूप शब्दांतरेभ्य पृथ्व्यधिकार रूप शब्दांतरेभ्य
दो पद हैं इसमें, एक पृथ्वी और दूसरा अधिकार रूप शब्दांतरेभ्य। पूर्व सूत्र से अतः शब्द की अनुवृत्ति आती है, तेजो अतः तथा ही आह। इस सूत्र से तेजह को छोड़ करके अतः तथा ही आह इतने की, या खाली अतः की अनुवृत्ति ले आइए, तथा ही आह की अनुवृत्ति लाने की जरूरत नहीं है। अतः एक पद आएगा खाली, और जायते पद का अध्यार करना है, तो अर्थ निकलेगा अतः। और ये यहां आकर के अतः शब्द परामर्शक हो जाएगा आद्भ्य का। पूर्व सूत्र से आपह जो पूर्व सूत्र में प्रयुक्त है उसका परामर्शक अतः बनेगा। जैसे आपह सूत्र में अतः आकर के उसका अर्थ निकला तेजस, और तेजस तेजो अतस तथा ही आह, इसमें अतः का अर्थ है मातरिस्वन, पूर्व सूत्रस्थ मातरिस्वा का परामर्शक बन करके। तो अर्थ निकलेगा, सिद्धांत की प्रतिज्ञा होगी अतः यानी आद्भ्य, अतः शब्द का अर्थ निकलेगा आद्भ्य पृथ्वी जायते का अर्थ निकला जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, जल से पृथ्वी का जन्म होता है। कहा क्यों? का अर्थ निकला पृथ्वी जल प्रकृति का है। तो पूर्व पक्षी का एक अवांतर प्रश्न होगा कि कस्मात हेतु, किन हेतु, कौन से हेतु से पृथ्वी को जल से उत्पन्न मान रहे हो? तो ये निकलेगा कि अधिकार रूप शब्दांतरेभ्य, ये एक तो ये अर्थ निकलेगा। और यहां जो संशय बताया गया था भाष्य में कि ता अन्नम असृजंत, इस वाक्यस्थ अन्न शब्द का अर्थ गृहीयवादी है या पृथ्वी है, ये संशय था ना। उस संशय के अनुसार प्रथम कोटि तो पूर्व पक्ष की हुई अन्न शब्द का अर्थ ब्रीहीयवादी है। अन्न शब्द का अर्थ उस वाक्यस्थ ब्रीहीयवादी ही है, इस अर्थ का ज्ञापक श्रुति यानी अन्न शब्द की प्रसिद्धि और वाक्य शेष में बताया गया वृष्टि भवन रूप जो लिंग, दो बताए थे। सिद्धांती कहते हैं कि ता अन्नम असृजंत, इस वाक्यस्थ अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी ही है। एक ये अर्थ कर दीजिए कि पृथ्वी यानी अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है, वहां अन्नम का विषय प्रकरण से ही यहां पर प्रयोग होगा। और अन्नम का अर्थ ताहा अन्नम असृजंत, इस वाक्यस्थ अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है। अन्नम पृथ्वी एव, ऐसा लगा दीजिए। सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, इस न्याय से एवकार का भी प्रयोग कर दीजिए। उस श्रुति में अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी ही है, ये भी अर्थ निकलेगा। कहा कि पृथ्वी है, ये कैसे निकलेगा? तो हेतु बताया अधिकार रूप शब्दांतरेभ्य, ये तीन हेतु है इसमें। पूर्व पक्ष के पास दो हेतु थे, श्रुति
लिंग। सिद्धांती तीन बता रहे हैं। एक तो अधिकार, दूसरा रूप और तीसरा शब्दांतर। तो अधिकार शब्द का अर्थ है प्रकरण, रूप शब्द का अर्थ है लिंग और शब्दांतर शब्द का अर्थ है श्रुति। पूर्व पक्षी के पास केवल श्रुति और लिंग है। सिद्धांति कहते हैं शब्दांतर शब्द से श्रुति और प्रकरण और लिंग, तीन हेतुओं से अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी ही निकलता है। ता अन्नम असृजंत, इस वाक्य में अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है, क्योंकि शब्दांतर रूप एक श्रुति, अधिकार रूप प्रकरण और रूप शब्दित लिंग, ये तीन तीन प्रमाण अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है, ये बता रहे हैं। ये अर्थ निकलेगा। इसी को भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। भाष्य को देखिए। एवं प्राप्ते ब्रूम पृथ्वी एव इयम अन्न शब्देन अद्भ्यो जायमाना विवक्षते इति। अतः शब्द का भी वहां से अनुवर्तन ला करके अर्थ कर दिया आद्भ्य, और जायते पद का अध्यार करके जायमाना। तो ताहा अन्नम असृजंत, इस वाक्य में जल के द्वारा जायमान जो पदार्थ है उसका प्रयोग, उसको बताने के लिए अन्न शब्द का प्रयोग हुआ। जल ने जिसको बनाया वो कौन है? अन्न। इसलिए अन्न शब्द के द्वारा जल से जायमान जो वस्तु बताई गई है वह व्रीह्यवादी नहीं अपितु पृथ्वी ही है। पृथ्वी एव, ये जो एवकार है वो कहां से आया? तो सर्वम वाक्यम साधारणम भवति, इस न्याय से एवकार आएगा। तो पृथ्वी एव इयम, यानी ये जो पंचभूत में अंतिम भूत के रूप में कही गई पृथ्वी है, इसी को ता अन्नम असृजंत, इस वाक्यस्थ अन्न शब्द बता रहा है। तो पूर्व पक्षी ने कहा अकस्मात, क्यों यहां अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी ही करेंगे? लोक में प्रसिद्ध जो अन्न शब्द का अर्थ है व्रीह्यवादी, उनको यहां पर अन्न शब्द से क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? ये कसवां शब्द का अर्थ निकलेगा। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं, सिद्धांति ने पूर्व पक्षी के इस प्रश्न का उत्तर बताते हुए तीन हेतु बताए। अधिकारात, रूपात, शब्दांतराच। मूल सूत्र में जो अधिकार रूप शब्दांतरेभ्य एक पद है, उनमें से द्वंद्व समास होकर के तीन पदों में वो बना है ना, इसलिए अलग अलग करके ये तीन हेतु बता दिए। उसमें अधिकार शब्द का अर्थ बताते हैं टीकाकार कि अधिकारः प्रकरणम। अधिकार क्या है? प्रकरण, इसलिए अधिकारात का अर्थ निकलेगा प्रकरणात्। और रूपम क्या है? तो कहते रूपम लिंगम, रूपम का अर्थ निकलेगा लिंग, तो इसलिए लिंगात, रूपात का अर्थ निकलेगा प्रकरणात् लिंगात। और शब्दांतरात का अर्थ निकलेगा श्रुते हैं, वो शब्दांतर श्रुति है। तो पहले प्रकरण बताया जा रहा है अधिकार शब्द का अर्थ कर। तो अधिकारस्तावत, अधिकार यानी प्रकरण, जो छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय का द्वितीय खंड है, उत्पत्ति प्रकरण, वह महाभूतों के उत्पत्ति का प्रकरण है।
महाभूतों के उत्पत्ति के प्रकरण में महाभूत है तत्व का अर्थ निकला तत्वों के उत्पत्ति का प्रकरण है। और तत्व कहा जाता है जो प्रत्येक कल्प में एक बार उत्पन्न होने के बाद प्राकृत प्रलय तक स्थिर रहता है। और ये व्रीहियवादि रूप जो अन्न है वो तो कुछ महीने या कुछ साल उसके बाद तो समाप्त हो जाता है, महाप्रलय तक थोड़ी रहता है। कोई किसान यदि खेत बोए गेहूं आदि और उसको काटे न तो वहीं दूसरी बारिश आते आते समाप्त हो जाता है गिर करके, इसलिए उसे तत्व नहीं कहते हैं। और ये प्रकरण है तत्तेजो असृजत इत्यादि महाभूतों का, यानी तत्वों के उत्पत्ति का प्रकरण है। तो तत्व विषयक जो प्रकरण, महाभूत विषयक जो प्रकरण, उसमें गेहूं चावल इन सब चीजों का यदि उत्पादन बताया जाएगा, जन्म बताया जाएगा, तो अप्रकृत अर्थ का कथन हो जाएगा। इसलिए अन्न शब्द का अर्थ यदि व्रीह्यादि करते हैं तो अप्रकृत अर्थ का कथन होगा, प्रकरण के साथ उसका संबंध नहीं जुड़ेगा। प्रकरण के साथ संबंध जोड़ने के लिए अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी करना पड़ेगा। पृथ्वी करते हैं तो फिर प्रकृत अर्थ की ही उत्पत्ति मानी जाएगी। भूतों की उत्पत्ति का प्रकरण भूत को ही उत्पन्न हुआ बताया गया। पूर्व में दोनों भूतों की उत्पत्ति बताई है और पूर्व के अधिकरणों के अनुसार निकला, शुरू वाले दो अधिकरणों के अनुसार, कि पृथ्वी आकाश और वायु के उत्पत्ति के बाद फिर तेज को उत्पन्न किया है और तेज ने जल को उत्पन्न किया, वो भी महाभूत है। तो 5 महाभूतों में से बचा केवल एक ही भूत, और उसकी उत्पत्ति बताए बिना सीधे जलात्मक भूत से अन्न की ही उत्पत्ति बताएंगे जो तत्व नहीं है, भूत नहीं है, तो अप्रकृत अर्थ का ग्रहण माना जाएगा अन्न शब्द से। इस अभिप्राय से ये कहा कि अधिकारस्तावत् तत्तेजो असृजत तद अपो असृजत इति महाभूत विषय वर्तते। प्रकरण महाभूतों का है। तत्र क्रम प्राप्ताम पृथ्वीं महाभूतम विलंघ्य नाकस्मात् व्रीह्यादि परिग्रहो न्यायः। तो उस प्रकरण में, महाभूत विषयक प्रकरण में, क्रम प्राप्त जो पंचम भूत है पृथ्वी, उसका उल्लंघन करके, उसे छोड़ करके, विलंघ्य यानी विहाय, विलंघ्य का अर्थ कर दीजिए विहाय, उसे छोड़ करके, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति न बता करके, अकस्मात यदि व्रीह्यवादि का ही अन्न शब्द से परिग्रह करके उत्पत्ति बताएंगे तो ये अन्याय होगा, न्याय नहीं होगा, न न्याय, औचित्य नहीं है। ये अधिकार जो एक हेतु बताया था अधिकारात, उसकी व्याख्या यहां तक हुई। यानी प्रकरण ये बता रहा है कि ता अन्नम असृजंत, इस वाक्यस्थ अन्न शब्द का अर्थ व्रीह्यवादि करेंगे तो प्रकरण का बाध होगा, प्रकरण बाधित हो जाएगा, प्रकरण का विरोध होगा। इसलिए प्रकरण के साथ विरोध न हो ऐसा ही अन्न शब्द का अर्थ करना पड़ेगा। तो प्रकरण के साथ विरोध न हो ऐसा अन्न शब्द का अर्थ क्या होगा? पृथ्वी करते हैं यदि, तो महाभूत विषयक ही वो हो जाएगा प्रकरण, प्रकरण के साथ विसंगति न होकर के संगति लग जाएगी, प्रकरण अबाधित रहेगा।
इस प्रकार अन्न शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुरोध से पृथ्वी होगा, एक हेतु बताया। अब रूपम, जो एक हेतु है न रूपात, इसकी व्याख्या करते हैं कि तथा रूपम अपि वाक्य से पृथ्वी अनुगुणम दृश्यते। रूपम यानी लिंगम, तो वाक्य शेष में यहां पर अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी ही होगा। उस पूरे प्रकरण में जो प्रयुक्त अन्न शब्द है उसका अर्थ पृथ्वी है। इसी अर्थ का ज्ञापक ये लिंग है। तो तथा रूपम अपि वाक्य से पृथ्वी अनुगुणम दृश्यते, वो वाक्य शेष बताया जा रहा है। यत् कृष्णम तद अन्नस्य, सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति बताने के बाद स्थूल भूतों की उत्पत्ति हुई सूक्ष्म भूतों से, और कारण से कार्य अतिरिक्त नहीं होता, इसे बताने के लिए सूक्ष्म जो तेजादि है इनसे अलग कोई भी स्थूल भूत या भौतिक कार्य नहीं है, सूक्ष्म भूतात्मक ही है। इसे बताने के लिए ये आया कि यद अग्नेः रोहितम रूपम तत्तेजसः, यद शुक्लम तद अपाम, यद कृष्णम तद अन्नस्य। कहा कि ये जो त्रिवृत अग्नि है जिसको हम आंख से देखते हैं, इंद्रिय ग्राह्य है, इंद्रिय गोचर है। सूक्ष्म अग्नि आंख से नहीं दिखता, अपंचकृत जो अग्नि है। अत्रिवृत अग्नि को न, अग्नि को भी, पृथ्वी को भी और जल को भी आप आंख से नहीं देख सकते, यानी किसी इंद्रिय से ग्राह्य कोई भी सूक्ष्म भूत नहीं है, अतीन्द्रिय है। और स्थूल अग्नि, स्थूल जल, स्थूल पृथ्वी इंद्रिय ग्राह्य है। तो जो स्थूल पृथ्वी में हम लाल रूप देख रहे हैं वह तेज का है, जो शुक्ल रूप देख रहे हैं वह जल का है, और जो काला रूप देखते हैं वह अन्न का है। तो तेज और जल, तो वहां तेज शब्द से लिया गया सूक्ष्म तेज, जल शब्द से लिया गया सूक्ष्म जल, और अन्न शब्द से व्रीहि अवादि को लेते हैं यदि, तो व्रीहि है वो धान, धान यानी छिलका सहित चावल। तो धान के छिलके का रूप तो काला तो होता नहीं, वो तो बादामी कलर का होता है एक प्रकार से, ऐसे भूसी का। और चावल निकालते हैं तो सफेद होता है। तो लाल क्या नाम, काला रूप तो व्रीहि यवादि रूप अन्न का प्रसिद्ध नहीं है। इसलिए अन्न शब्द का प्रसिद्ध अर्थ लेने जाएंगे वहां पर गेहूं चावल आदि, तो उनका तो काला रूप प्रसिद्ध नहीं। वहां फिर अन्न शब्द से भी संकुचित करना पड़ेगा, जो काले रूप वाला उरद आदि, उतने का ही वहां अन्न शब्द को बोधक मानना पड़ेगा। अधिकतर जो अन्न है वह काले रूप वाला नहीं है। इसलिए, और वहां पर जो कहा जा रहा है कि यत् कृष्णम तद अन्नस्य, तो और अन्न शब्द से बाकी दो तेज और जल शब्द से सूक्ष्म भूतों को लिया गया, तो अन्न शब्द से भी सूक्ष्म भूत को ही लिया जाएगा। और वो सूक्ष्म भूत कौन बचा है? पृथ्वी। रूपवान तो तीन ही है, आकाश और वायु में तो कोई रूप है नहीं, अग्नि, जल और तेज में है। अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, जल और पृथ्वी में है।
तो उसमें से अग्नि का रूप लाल बताया और श्वेत रूप बताया जल का, तो पृथ्वी बच गई। इसलिए अन्न शब्द से लिया जाएगा पृथ्वी को ही, और पृथ्वी का यानी सूक्ष्म पृथ्वी का कृष्ण रूप है। स्थूल अग्नि में जो 3 रूप दिख रहे हैं उनमें से ये है। तो यदि उन तीनों रूपों को हम अलग करते हैं स्थूल अग्नि में से, सूक्ष्म तेज कहेगा कि मैं अपना लाल रूप निकाल रहा हूं, अपना अंश निकाल रहा हूं। सूक्ष्म जल कहे कि मैं अपने अंश को उपसंहरित कर रहा हूं, और सूक्ष्म पृथ्वी भी अपने अंश का उपसंहार कर ले, तो अपागात अग्नेहे अग्नित्वम त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यम, ये कहा गया वहां पर। तो फिर स्थूल अग्नि नाम का कोई पदार्थ नहीं बचता। जैसे जितने धागों से वस्त्र बना है वो सब धागे एक 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 करके निकाल लेंगे तो कुर्ता नाम का कोई वस्त्र अलग से शेष नहीं रहेगा, सब धागों को अलग कर देंगे। तो ऐसे तो यहां पर ये जो वाक्य शेष है, इस वाक्य शेष में अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी करने पर ही वो पृथ्वी के अनुरूप कृष्ण रूप का प्रयोग उचित होता है। इसलिए इस वाक्य शेष में जो कृष्ण रूप रूपी लिंग है, ज्ञापक है, वह अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है, इस अर्थ का ज्ञापक है। ये कहा कि तथा रूपम अपि वाक्य से पृथ्वी अनुगुणम दृश्यते कृष्णम तदन्नस्य इति। इसी को स्पष्ट करते हुए आगे वाला वाक्य लिखते हैं भाष्कर भगवान कि नहीं वोदनादेहे अभ्यवहार्यस्य कृष्णत्व नियमो अस्ति नापि बृहदीना। जो ओदन यानी भात चावल आदि है, चावल दाल गेहूं आदि जो अभ्यवहार्य का मतलब भक्ष्य अन्न है, खाने योग्य अन्न है, उनमें कृष्णत्व रूप का नियम नहीं है, कृष्ण रूप रहेगा ऐसा। नापि बृहदि नाम, और उनकी प्रकृतिभूत जो बृहदि है उनका भी ये रूप नहीं होता। तो कहते हैं जैसे अन्न में आप कर पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं यहां पर, वो भी चुपचाप थोड़ी बैठे हैं, कुछ तो बुद्धि लगाएंगे ना। तो कहते हैं जैसे आपने कहा कि व्रीह्यवादि में नियम से कृष्ण रूप नहीं रहता, तो पृथ्वी भी ऐसी देखने को मिलती है जिसका जो भी पृथ्वी होगी काला ही रूप थोड़ा ही होता है। कहीं कहीं सफेद मिट्टी होती है, कहीं कहीं लाल मिट्टी होती है, कहीं पीली मिट्टी होती है। गेरू भी तो पृथ्वी तो है। तो वहां पर पृथ्वी में भी तो कृष्ण रूप कहां हुआ। तो जैसे व्रीह्यवादि में कृष्ण रूप का व्यभिचार दिखा रहे हो, ऐसे पृथ्वी में भी तो कृष्ण रूप का व्यभिचार है। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्ष की ओर से की जा रही है। उसको देखिए, ननु पृथिव्या अपि नैव कृष्णत्व नियमो अस्ति। तो जैसे व्रीह्यवादि में कृष्णत्व का नियम नहीं है, ऐसे पृथ्वी के भी कृष्णत्व का नियम नहीं है। क्यों? तो कहते पयः पांडुरस्य अंगार रोहितस्य च क्षेत्रस्य दर्शनात्। क्षेत्र यानी भूभाग, पृथ्वी का अंश। ऐसा क्षेत्र भी देखने को मिलता है जो पयः पांडुर हो, यानी दूध के तरह सफेद हो, यानी सफेद मिट्टी वाला क्षेत्र होता है। और अंगार रोहितम, रोहित का अर्थ होता है लाल। तो किसके तरह लाल? तो अंगारे के तरह, अंगारे की तरह रक्त रूप वाला भी क्षेत्र, लाल मिट्टी भी होती है कि नहीं, ये सब भी देखने को मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि अन्न के तरह पृथ्वी में भी कृष्णत्व का नियम नहीं है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। इसका निराकरण किया जा रहा है नायम दोषः इत्यादि से, कि नायम दोषः
इसको देखने से पहले पयः पांडुरस्य अंगार रोहितस्य, इन पदों का जो अर्थ टीका में किया टीकाकार ने उसको देखिए। पयः शब्द का अर्थ करते क्षीर, क्षीर यानी दूध, और तद्वत पांडुरम यानी श्वेतम, तो दूध के तरह सफेद मिट्टी भी दिखती है। और अंगार रोहितम का अर्थ करते हैं अंगारवत रोहितम यानी रक्तम, लाल मिट्टी भी दिखती है। तो भाष्य में देखिए अब, नायम दोषः यानी पूर्व पक्षी जो पृथ्वी में कृष्णत्व के व्यभिचार का दोष बता रहा है, यह दोष नहीं है, सिद्धांति कह रहे हैं। क्यों कहते? बाहुल्यापेक्षत्वात्, पृथ्वी जो हम पृथ्वी देख रहे हैं ये तो शुद्ध पृथ्वी को थोड़े ही देख रहे हैं आंख से, ये तो त्रिवृत पृथ्वी है, स्थूल पृथ्वी है। जो सूक्ष्म पृथ्वी है वो उसका कृष्णत्व नियम है, और जो ये स्थूल पृथ्वी है इसमें भी आधिक्य काले रूप का रहेगा, और सूक्ष्म जल का भी कुछ अंश होने से और सूक्ष्म तेज का भी कुछ अंश होने से लाल और सफेद भी यदि मिलता है तो भी चलेगा। ये तो पार्थिव क्या नाम है, स्थूल पृथ्वी है। इस अभिप्राय से लिखते हैं बाहुल्यापेक्षत्वात्, बहुलता किसकी है? बाहुल्य जो है पृथ्वी में कृष्ण रूप की है, उसको लेकर के वहां पर बताया है। तो भूयिष्टम ही पृथिव्या कृष्णम रूपम न तथा श्वेत रोहिते, तो जैसा पृथ्वी में काला रूप है, काले रूप की जितनी मात्रा है उतनी मात्रा स्थूल पृथ्वी में भी सफेद और लाल की नहीं है। कहीं कहीं लाल मिट्टी होती है, कहीं कहीं सफेद मिट्टी होती है, काली मिट्टी तो पर्याप्त होती है। एक तो ये आगे कहते हैं कि पौराणिका अपि पृथ्वी छायाम शर्वरीम उपदिशन्ति साच कृष्णा भाषा इत्यतः कृष्णम रूपम पृथ्व्या इति श्लिष्यते। कहते पुराणों में भी पृथ्वी के छाया का जो वर्णन किया उसे शर्वरी के तरह बताया है। शर्वरी कहते हैं रात्रिकालीन अंधकार को, और अंधकार कैसा होता है? लाल या सफेद नहीं होता, अंधकार होता है काला। इसलिए कहते हैं सा यानी शर्वरी कृष्णा भाषा यानी काली भाषित होती है, काले रूप वाली है। रात्रिकालीन अंधकार काला सा होता है। ऐसे और पृथ्वी की पुराणों में पृथ्वी की छाया कैसी बताई? काली बताई, शर्वरी के तरह बताई। तो न तथा श्वेत क्या इत्यतः कृष्णम रूपम पृथ्व्या इति श्लिष्यते। श्लिष्यते का मतलब उचित है मानना, पृथ्वी का कृष्ण रूप है ये मानना उचित है। इसलिए ये जो यत कृष्णम तद अन्न से इस वाक्य में जो पृथ्वी का रूप बताया है और पृथ्वी के लिए कृष्ण शब्द का अन्न शब्द का प्रयोग हुआ है, ये माना जाएगा। ते रूपात्मक लिंग हुआ। पूर्व पक्षी ने वृष्टि भवन रूप लिंग बताया था अन्न शब्द का अर्थ व्रीह्यवादी करने में। सिद्धांति कहते हैं अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी होगा और इसका ज्ञापक लिंग होगा कृष्ण रूप। और जो पूर्व पक्षी का लिंग है वृष्टि भवन, उसको भी अन्यथा उपपन्न बताएंगे, यानी अन्न शब्द का अर्थ व्रीह्यवादी नहीं करेंगे तब भी वृष्टि भवन की उपपत्ति हो जाती है, ये सिद्धांति कहेंगे आगे। तो दो हेतुओं का यहां पर व्याख्यान भाष्य में संपन्न हुआ सूत्रस्थ। तीसरा हेतु है श्रुत्यंतरात्। इस तीसरे श्रुत्यंतरात् हेतु के विषय में भाष्यकार भगवान लिखते हैं श्रुत्यंतरम अपि इत्यादि से।
इसकी अवतरण टीका है, शब्दांतर शब्दितम स्थानम व्याचष्टे श्रुत्यंतरम अपि इति। तो शब्दांतर शब्द से बताया गया जो स्थान है उसकी व्याख्या करते हैं। स्थान प्रमाण एक होता है और स्थानम कहते हैं सन्निधि को। का मतलब यहां शब्दांतर शब्द से स्थान रूप प्रमाण को लिया जा रहा है और स्थान है सन्निधि। तो भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि श्रुत्यंतरम अपि समानाधिकारम अद्भ्य पृथ्वी इति भवति। भवति का करता है श्रुत्यंतरम भवति। कैसा? तो समानाधिकारम, अधिकार शब्द का अर्थ प्रकरण, समानाधिकार का मतलब समान प्रकरण। समान प्रकरण है भूतों के उत्पत्ति का प्रकरण। छांदोग्य में तत्तेजो असृजत इत्यादि भूतों के उत्पत्ति का प्रकरण है। तैत्तिरीय में तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि भूतों की उत्पत्ति का प्रकरण है। अग्ने रापः, इस वाक्य से अग्नि से जल की उत्पत्ति बता दी गई। और अद्भ्य पृथ्वी, यह वाक्य है वो संभूत पद की अनुवृत्ति आती है, स्त्रीलिंग हो जाता। अद्भ्य पृथ्वी संभूता, यह वाक्य जल से यानी जलात्मक भूत से पृथ्वी नामक भूत की उत्पत्ति बता रहा है। वहां पृथ्वी शब्द का प्रयोग करके ही सीधा पृथ्वी की उत्पत्ति बताई गई। तो समान अधिकार का मतलब महाभूतों की उत्पत्ति का प्रकरण छांदोग्य में भी है और यहां पर भी तैत्तिरीय में भी महाभूतों के ही उत्पत्ति का प्रकरण है। और उसमें आया हुआ ये जो वाक्य शेष है अद्भ्य पृथ्वी, यह श्रुत्यंतर जल से पृथ्वी की उत्पत्ति का वर्णन कर रहा है। जैसे ऐसे बृहदारण्यक में भूतों की उत्पत्ति के प्रकरण में ये वाक्य आया कि तद यद अपाम शरः आसीत तत्समहन्यत सा पृथ्वी अभवत। तो तत्का अर्थ है तत्र, तत्र यानी सृष्टि काले। तो सृष्टि के समय में अपाम यत् शरः आसीत यानी जल का जो शरात्मक भाग था, शर शब्द से कहा गया जो भाग है वो क्या है? तो शर कहते हैं एक प्रकार से फेना। पानी तो द्रवीभूत होता है और पानी के ऊपर जो फेन होता है वो थोड़ा घनीभूत सा होता है ना, और वह फेना और अधिक घनीभूत हो जाए समहन्यता। और पानी का जो फेना है वह फेन घनीभूत हो गया और घनीभूत होकर के पृथ्वी बनी, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया। तो पानी से पृथ्वी बनी ना, पानी का फेन खूब निकलते निकलते एक इकट्ठा हो गया और उससे पृथ्वी बन गई। ये तद यद अपाम शरः आसीत, तो जल का जो फेन है वह तत्समहन्यत, वो घनीभूत हो गया। और सा पृथ्वी अभवत, वो जो घनी भाव है फेनों का वही तो पृथ्वी है, घनीभूत अवस्था। तो ये बृहदारण्यक श्रुति का वाक्य भी
क्या बता रहा है कि जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तैत्रीय श्रुति भी जल से पृथ्वी की उत्पत्ति बता रही है और बृहदारण्यक श्रुति भी जल से पृथ्वी की उत्पत्ति बता रही है। तो थोड़ी टीका है, तैत्रीय श्रुति का भी अर्थ टीकाकार कर रहे हैं और बृहदारण्यक श्रुति का भी। देखिए, आबानांतर्यम पृथिव्याः स्थानम इति स्थानम श्रुत्यंतर सिद्धम तेन अपि अन्नस्य पृथ्वीत्वम् इत्यर्थ। स्थान कहते हैं क्रम को, सन्निधि को। तो अद्भ्य पृथ्वी इस श्रुत्यंतर से यानी तैत्रीय श्रुति से यह बात निकल रही है कि जल के अनंतर पृथ्वी का क्रम है, स्थान है उत्पत्ति में। तो आबानंतर्यम यानी जल का अनंतर्य, ये पृथ्वी का स्थान है, क्रम है, यानी जल की सन्निधि है, जल रूपी भूत की सन्निहित है पृथ्वी रूप भूत। ये श्रुत्यंतर से सिद्ध है, यानी तैत्रीय श्रुति से सिद्ध है। तेन यानी स्थानेन, ये जो जल के अनंतर पृथ्वी का स्थान है, इस स्थान से भी ये निश्चित होता है कि अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है, क्योंकि वहां पर तेज के अनंतर जल को बताया और जल के अनंतर सीधे ब्रीही अवादि को बताएंगे तो वो स्थान बिगड़ जाएगा, क्रम बिगड़ जाएगा। ऐसे बृहदारण्यक श्रुति का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। बृहदारण्यक श्रुति में जो तत् शब्द है उसका अर्थ कर दिया तत्र, तत्र का अर्थ कर दिया सृष्टि काले, सृष्टि के समय। यद अपाम शरह आसीत, शरह शब्द पुल्लिंग है, इसलिए यद शब्द जो नपुंसक प्रयुक्त था उसे यो ऐसा लोक में पुल्लिंग करना चाहिए। वेद में तो चल जाता है, लेकिन लोक में शरह ये विशेष यदि पुल्लिंग है तो यत इस शब्द को भी पुल्लिंग बनाना पड़ेगा। टीका तो लोक है ना, इसलिए टीकाकार ने श्रुतिस्थ यत शब्द का लिंग परिवर्तन कर दिया, शरह यह। और शर शब्द का अर्थ कर रहे हैं मंडवत घनी भाव। हाँ, तो मंड के तरह घनी भाव जो जल का है। स एव समहन्यत, तत्समहन्यत, इसमें वो शर है ना, तो शर पुल्लिंग होने से तत्शब्द का अर्थ स कर दिया कि स एव समहन्यत, यानी वो जो शर है यानी फेना है वह समहन्यत का अर्थ करते हैं कठिन संघातो अभूत, कठिन हो गया सूख करके। और वो जो संघात बन गया फेना, सा अपाम, तो सा पृथ्वी, इसमें सा शब्द का अर्थ है अपाम कठिना परिणति, जल की जो कठिन परिणति है वह पृथ्वी अभवत, पृथ्वी बन गई। ये श्रुति का अर्थ है, इति श्रुत्यर्थ, बृहदारण्यक श्रुति का अर्थ है। तो कहा यदि श्रुत्यंतर के अनुरोध से जल रूपी भूत के उत्पत्ति के अनंतर पृथ्वी रूपी भूत की उत्पत्ति का स्थान मानेंगे, पृथ्वी का स्थान मानेंगे, तो फिर ब्रीही यवादि का स्थान कहां पर होगा? ये आगे वाले भाष्य का अवतरण लिखते हुए टीकाकार पूछ रहे हैं सिद्धांति से। तो ब्रीही टीका में है ब्रीह्यादि अन्न सर्ग कस्मिन् स्थाने इति विवक्षायाम आह पृथ्व्यास्तु इति। तो कहते हैं यदि जल के अनंतर पृथ्वी रूप भूत की उत्पत्ति का स्थान है
तो ब्रीहियवादि रूप जो लोक प्रसिद्ध अन्न है उसके सर्ग का कौन सा स्थान है, वो कहाँ उत्पन्न होगा, उसके उत्पत्ति का क्रम क्या है। इति विवक्षायाम, ये विवक्षा होने पर भाष्कर भगवान कहते हैं कि पृथ्व्यास्तु ब्रीह्यादेहे उत्पत्तिम दर्शयति। पृथ्वी उत्पन्न हो गई यानी पांचों सूक्ष्मभूत उत्पन्न हो गए, फिर पंचीकरण हुआ, पांचों स्थूलभूत उत्पन्न हुए। पांचों स्थूलभूत उत्पन्न होने के बाद पांच भौतिक जो पांचों स्थूल भूतों का जो कार्य है भौतिक जगत, वह उत्पन्न हो जाएगा स्थूल जगत। तो ब्रीह्यवादी तो स्थूल है, तो उसके ब्रीह्यवादी के उत्पत्ति के पहले तत्व रूप जो स्थूल पंचभूत है वे उत्पन्न होंगे। अभी तो ये सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति हुई और फिर जाकर के स्थूल पृथ्वी के साथ ब्रीह्यवादी बीजों का संयोग होगा और उसमें जल निमित्त कारण बनेगा, तो ब्रीह्यवादी अन्न भी बन जाएगा। उनका क्रम बाद में है। इसलिए कहते हैं कि पृथ्व्यास्तु ब्रीह्यादेहे उत्पत्तिम दर्शयति। पृथ्वी से ब्रीह्यादि की उत्पत्ति, इसलिए ब्रीह्यादि की प्रकृति यानी उपादान कारण तो बन जाएगी स्थूल पृथ्वी, और आपका जल वगैरह तो निमित्त कारण है, स्थूल जल वो भी वृष्टि आदि। नहीं तो खाली वृष्टि आदि और बीज ही न बोए पृथ्वी आदि में तो फिर वो ब्रीह्यादि थोड़ी होंगे। पृथ्वी होनी चाहिए, पानी निमित्त कारण है। तो इसलिए कहते हैं कि पृथ्व्यास्तु ब्रीह्यादे उत्पत्तिम दर्शयति। पृथ्व्या औषधय, औषधि है ब्रीह्यवादी, और औषधिभ्यो अन्नम, औषधि शब्द से लेंगे ब्रीह्यवादी का जो पौध है, और उसी से फिर अन्न होता है यानी भात आदि, ये सब चावल आदि होते हैं, ये हुआ। हाँ, एवं तो ये पृथ्व्यास्तु, इसमें ये पृथ्व्या है पंचमी। वो कहते हैं टीकाकार कि पंचमी इयम, पृथ्व्या ये षष्ठी नहीं पंचमी है। तो भाष्य में आगे वाला वाक्य है एवं अधिकारादिषु पृथ्व्याः प्रतिपादकेषु सत्सु कुतो ब्रीह्यादि प्रतिपत्ति। तो एवं यानी उक्त प्रकार से अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है इत्याकारक, इस अर्थ के प्रतिपादक उपोद्बलक अधिकारादि हेतु के रहते हुए, अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी होगा, इस अर्थ के ज्ञापक अधिकारादियों के रहते हुए कुतः ब्रीह्यादि प्रतिपत्ति, ता अन्नम असृजंत, इस वाक्य में अन्न शब्द का अर्थ ब्रीह्यादि कैसे होगा, अन्न शब्द ब्रीह्यादि का ज्ञापक है, ये कैसे निश्चय कर रहे हो। पूर्व पक्षी को सिद्धांतियों ने पूछा, का मतलब कुतः शब्द आक्षेपार्थ में होने से वहां पर ता अन्नम असृजंत में अन्न शब्द का अर्थ ब्रीह्यादि नहीं है। प्रसिद्धि अपि अधिकारादिभि ही रेव बाध्यते, यद्यपि लोक में अन्न शब्द की प्रसिद्धि ब्रीह्यादि में है, लेकिन कहते हैं ये जो प्रसिद्धि है यानी लौकिक शक्ति है अन्न शब्द की ब्रीह्यादि के लिए, उसका भी बाद होगा। किससे? अधिकारादि से। यदि लौकिक शक्ति संबंध को लेकर के वो अर्थ करेंगे ब्रीह्यादि, तो क्या हो जाएगा
कि उसका बाध हो जाएगा, अधिकारादि बहुतों का बाध हो जाएगा ना, प्रकरण का विरोध होगा और आपके लिंग का भी विरोध होगा, और ये जो स्थान बताया उसका भी विरोध होगा। इन सब का विरोध न हो इसके लिए लोक प्रसिद्धि का ही बाध इन अधिकारादियों के द्वारा हो जाएगा। ये यहां पर कहा कि प्रसिद्धिरपि अधिकारादि भी रेव बाध्यते, अधिकारादि अनेकों के द्वारा लोक प्रसिद्धि का बाध होगा। अन्य शब्द का अर्थ ब्रीहादि नहीं किया जाएगा। आगे वाक्य शेषोपी इत्यादि की अवतरण टीका भी है, टीका में 5-6 पंक्तियां हैं, वो हम लोग कल देखते हैं।